हेलो दोस्त। रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और सरकारी विभाग में अपने गवर्नमेंट की कौन से मंत्रालय किसको मिला है, कैबिनेट मंत्री कौन है, स्टेट मंत्री कौन है, उनके बारे में जानकार रखने वाले के लिए न्यूज़ है कि मोदी गवर्नमेंट 3 का मंत्रिमंडल का विभाग बंटवारा हो गया है। एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे की वैकेंसी में आपका आरपीएफ का, मिनिस्ट्रियल वाला, आपका पैरामेडिकल का, ये सारे वैकेंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मंत्री फिर से वही हैं जो बहुत दिनों से आपने देखते आए हैं, बीजेपी के श्री अश्वनी वैष्णव जी। तो लोगों का यही था कि ये रहते तो वैकेंसी नहीं आता। तो वैकेंसी 2020 नील, 21 नील, 22 नील, 23 नील, 24 में आया है, वो भी कुछ लिमिटेड परसेंटेज में, जितनी वैकेंसी खाली है उसका 10%। तो लोगों का उम्मीद था बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर कोई गवर्नमेंट सेम भी रहता, कोई मिनिस्टर चेंज होता, तो उम्मीद आप रख सकते थे कि वैकेंसी पे कुछ एक्सरसाइज होगा। लेकिन अभी ऑप्शन बंद नहीं हुआ है, डिमांड रख सकते हैं, डिमांड रखने पे आगे बढ़ सकता है। और सबसे ज़्यादा बढ़ने की चांसेस कब होता, जब आपकी रेल मंत्रालय किसी और को जाता। जनरली नया आदमी आता है, नया आइडिया होता है, और हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। उस एजेंडा को पूरा करने के लिए अगर दूसरे पार्टी का आता तो जॉब की एक प्राथमिकता हो सकती थी। तो अभी उम्मीद करना चाहिए कि बढ़ेगा, लेकिन अभी बढ़ा नहीं है और फिलहाल दिखता भी नहीं है बढ़ना हुआ, क्योंकि मंत्रालय बढ़ गया है। तो मंत्रालय थोड़ा सा देख लेंगे, हाईलाइट करके मोटे बड़े बड़े विभागों को देख लेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुका है, 10 जून आज है, और 7:37 पे आया है। और वीडियो बना रहा हूँ तो आपको घड़ी में अगर क्लॉक अगर देख लेंगे तो करीब 9:41 40 मिनट हो रहा है। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में ले रहे हैं। एक जीके का होगा, तो जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री है जो 3rd टर्म के लिए लगातार आगे बढ़े हैं। तो चलिए यहाँ डिटेल आ गया, चाहे बहुमत किस तरीके से आया, एनडीए का आया या जो भी है, लेकिन प्रधानमंत्री सेम के सेम है, इनके पास सारा मंत्रालय है। उसके बाद आपका कैबिनेट में 30 मंत्री हैं। कैबिनेट में आप राजनाथ सिंह जी के पहले जो डिफेंस थे, होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन श्री अमित शाह जी के पास, नितिन गडकरी जी का सेम है, जगत प्रसाद नड्डा यानी बीजेपी अध्यक्ष थे अभी तक, इनको भी आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर मिल गया है। शिवराज सिंह चौहान अभी तक एमपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनके पास है। उसके अलावा आपका निर्मला सीतारमण जी के पास जो था वो ही है, आपका फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर सही है। सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल थे, सेम के सेम है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन एंड पावर मनोहर लाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहा करते थे, उनको लाया गया सेंटर में। आपका HD कुमारस्वामी कर्नाटका से हैं, जो अलायंस एनडीए के रूप में है। तो हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री स्टील पीयूष गोयल जी थे, कॉमर्शियल इंडस्ट्री उन्हीं के पास है, पहले रेल मंत्री हुआ करते थे, बाद में इनका चेंज हुआ था। उसके बाद आपका धर्मेंद्र प्रधान जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आ गए। जीतन राम मांझी जी माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम, गया जी बिहार के गया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले, यानी एनडीए के अलायंस में। राजीव कुमार इलियास ललन सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी है, ये शायद आपका एनडीए के सहयोगी जेडीयू से होंगे। पूरा आप देख लीजिएगा पूरा डिटेल। सुबरबाना सोमालिया इनका आपको पोर्ट मिला है। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट पहले से ही मिला था। आपका किरण जापू को इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिल गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन शायद ज्योतिराज सिंधिया के पास हुआ करता था। प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड मिनिस्ट्री ऑफ हो गया है। जुंडाल ओसराम को ट्रिबल अफेयर मिला हुआ है। गिरिराज जी को आपका टेक्सटाइल मिला हुआ है। उसके बाद आपका अश्विनी वैष्णव जी, जिसकी हम वीडियो में बात कर रहे हैं हाईलाइटेड करके, इनके पास पहले 2 मंत्रालय हुआ थे, तीनों पहले भी था, रेल मंत्रालय,
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन तीनों के मंत्रालय सेम अभी हैं। तो यहाँ से अब वैकेंसी का रास्ता लगता है कि अभी जो वैकेंसी है वो पहले कंटिन्यू किया जाए। डिमांड तो रख ही सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, पिछले 2 इनके टर्म में वैकेंसी नहीं आई एक टर्म में, तो यहाँ भी वो उम्मीद कम ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कैंडिडेट का मन नहीं मानता है। उसके बाद ज्योतिराज सिंधिया जी आप जानते ही हैं, जो पहले एविएशन थे, उनके बाद ये चेंज हो गया था, वही है आपका चेंज हो गया है, कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के है। भूपेंद्र यादव जी आपका इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी कल्चर मिनिस्ट्री एंड टूरिज्म है। अन्नपूर्णा देवी है वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर है। हरदीप सिंह पुरी के बारे में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, पहले हुआ था शहरी विकास मंत्रालय, इनके पास रहा करता था। उसके बाद हंसमुख मालवीय लेबर एंड एम्पावरमेंट और यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट का है। किशन रेड्डी के पास कोल एंड मिनिस्ट्री माइंस आ गया। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चिराग पासवान को मिला है बिहार से एनडीए के रूप में। उसके बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को है। तो ये 30 है। उसके बाद 5 इंडिपेंडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में 5 इंडिपेंडेंट हैं। इंद्रजीत सिंह, उसके बाद आपका जितेंद्र सिंह, अरुण राम मेघवाल और श्री जागव परातापाओ गणपत्रो, पढ़ने भी नहीं आता, और एक जयंत चौधरी जो यूपी के वेस्ट यूपी से आते हैं, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट के रूप में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टेट एंड मिनिस्ट्री एजुकेशन मिला है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो करीब 36 की संख्या है, होम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिला हुआ है, जो एक एक करके आप देखेंगे। ये प्रेस भी की थी, तो सारे लोगों को मंत्री में शामिल किया गया है। टोटल मिला के कहें तो 36 स्टेट मंत्री, 5 इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और 30 आपके कैबिनेट मंत्री मिले हैं। तो टोटल अगर 36, 5, 41 और 30 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाता है संख्या 70 मंत्री। अभी भी 5 से 10 तक का स्कोप है, जो आपकी कोटा होती है, जितना % विधायक होते हैं उनके टोटल संसद की प्रतिनिधित्व के हिसाब से, तो वो अभी है, तो फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन मेन मुद्दा अभी कैंडिडेट का था कि वैकेंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैं देखिए 3 प्रायोरिटी आपको रखा था शुरू में वीडियो से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो था, जो सबसे ज़्यादा चांस होता, जो बीजेपी का कोई रेल मंत्री नहीं बनता, कोई अलायंस का बनता, प्रायोरिटी बढ़ जाती। बीजेपी के ही बनते तो मिनिस्टर चेंज होते, तभी चांस था कुछ वैकेंसी बढ़ने का। और थर्ड प्रायोरिटी में सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी यही है, जो सेम मंत्री रिपीट हुए हैं, उन्होंने अपनी जो वैकेंसी निकाले हैं शायद उसको प्राथमिकता देंगे पूरे करने का, वैकेंसी बढ़ाने के बजाय। लेकिन कैंडिडेट हैं, अगर कैंडिडेट का प्रेशर बढ़ता है तो सब कुछ चेंज होता है। थैंक यू, धन्यवाद।